आज है 22 मार्च 2025 और यहाँ पे धरना हमने पक्का ही लगा दिया है। अब मेरा नाम कृष्ण पाल है और मैं जीएमपी टेक्निकल सोल्यूशन में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। बाकी आपको पता ही है, थोड़ा डिटेल में बता देते हैं आज हमारे साथ क्या क्या हुआ था। आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को और हिमाचल गवर्नमेंट तक पहुँचाए ताकि वो 200 प्लस बंदों को बेरोजगार होने से बचा सके। 4 जगह पे ट्रांसफ़र किया, महाराष्ट्र, पंजाब और इंदौर और अहमदाबाद। चल पंजाब में और महाराष्ट्र में तो कंपनी का प्लांट है, पर इंदौर और अहमदाबाद में कौन सा प्लांट है ये समझ नहीं आ रहा। और ना ही मैनेजमेंट जो है कंसीलेशन के लिए आ रही है। पहले 2 दिन कंसीलेशन की तारीख आगे कराई। अगर आपको मेरे पे किसी को विश्वास नहीं है, आप लेबर ऑफिस बद्दी जाके पता कर सकते हैं। लेबर ऑफिसर बद्दी आपको बता देंगे कि 2 दिन आगे की गई डेट के नहीं। उसके बाद फिर जो मैनेजमेंट है 19 तारीख को कंसीलेशन थी, आई नहीं। वो 18 तारीख को पहले ही अपना एक लेटर देकर चली गई। वो लेटर की कॉपी किसी को चाहिए वो भी आप वहाँ से पता कर सकते हैं। अब 24 तारीख की तारीख है, 24 तारीख को भी पक्का नहीं पता कि मैनेजमेंट आएगी या नहीं आएगी कंसीलेशन के लिए। ठीक है, मान लो यार मैनेजमेंट ने कंपनी बंद करनी है, ये अपने वर्करों को सुरक्षित रखने के लिए ट्रांसफ़र कर रही है। तो अगर कंपनी मालिक या कंपनी की किसी भी मैनेजमेंट के दिल में चोर ना आता तो वो बंदों से बात नहीं करती। मैं 10 साल से हूँ, कुछ 15, 16, 17 ऐसे बहुत सालों से इसी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट बात भी कर सकती थी कि हम तुम्हारी नौकरी बचाने के लिए आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये नहीं कि नोटिस लगाया बोर्ड पे और मैनेजमेंट का उच्च अधिकारी कोई नहीं था उस दिन कंपनी में। और ट्रांसफ़र जो लेटर है वो व्हाट्सएप पे दिए, हाथ में किसी के नहीं दिया, ना कोई बातचीत की। बाकी का वाद विवाद है वो तो बाद की बात है, पहले बातचीत तो कर सकते थे ना अगर बंदे आपको इतने ही प्यारे थे। जो कंपनी का मेन मकसद है वो पता ही है कंपनी क्या करती है सबको। आज के टाइम में क्या हो रहा है, एक कंपनी की बात नहीं है, एक सारी कंपनियों में यही हो रहा है कि मज़दूर की सुनवाई होती नहीं है। ना मज़दूर के पास इतना पैसा होता है कि वो आगे किसी को केस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सके। इसलिए कानून का गलत तरीके से फ़ायदा उठा के कंपनियां ऐसे ही बेरोजगार कर देती हैं। जो इनका अपना प्रॉफिट होता है वो कर लेते हैं। आपको मैं बताऊंगा जिनकी अहमदाबाद और इंदौर में ट्रांसफ़र की गई है वहाँ पे प्लांट तो है नहीं। अगर कोई चाहे तो पता भी कर सकता है कि वहाँ पे प्लांट है या नहीं है। वहाँ पे जीएमपी का कोई प्लांट नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो मैं आपको बताऊँगा कि जिन बंदों की वहाँ पर ट्रांसफ़र किया है वो कंपनी वहाँ पे उनसे क्या करवाएगी। और फ्री में यार कोई किसी को तनख्वाह क्यों देगा, आप खुद सोचो। फ्री में बिठा के ये जो काम उसको, अब जिस बंदे की उम्र 56 साल है, जिस बंदे की उम्र 56 साल है उसकी ट्रांसफ़र अहमदाबाद को की गई है। अब 2 साल में वो क्या कर लेगा वहाँ पे जाके। वो उसको कंपनियाँ बिठा के मेंटली हरासमेंट करती है बंदे को और फिर वो छोड़नी पड़ती है। तो आपसे यही निवेदन है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हिमाचल सरकार तक पहुँचे। ये सारे हिमाचली है, देखो जो ये सड़कों पे आए हुए हैं ना, और इनके परिवार भी सड़कों पे ही आए हुए हैं, ये हिमाचली है। जो ये लड़का है ये अहमदाबाद के लिए ट्रांसफ़र किया है। भाई तू यहाँ जीएमपी में क्या काम करता था? नमस्कार जी, मेरा नाम अवधेश ठाकुर है। मैं पिछले 10 सालों से यहाँ बैंडी में काम कर रहा हूँ और पिछले 3 तारीख को मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिस था, इसमें मेरी ट्रांसफ़र अहमदाबाद की गई है। मैं ये बैंडिंग क्या है? जो सीट वगैरह बैंड करती है ऑपरेटर हूँ। मैं वहाँ साइड पर जाके क्या काम करूँगा, मेरे को साइड का पता ही नहीं है। आपकी ट्रांसफ़र कहाँ की गई है? मैं तो मेरी इंदौर में की गई है ट्रांसफ़र। मैं सीएनसी ऑपरेटर हूँ, इधर मशीन ऑपरेट करता हूँ। वहाँ जाके मेरा कोई काम ही नहीं है। 2008 हमारी ट्रांसफ़र अहमदाबाद हुई है। मैं 2008 से कार्यरत हूँ कंपनी में, इंदौर अहमदाबाद। अब क्या मैंने आपको बता दिया, ये तो 5-4 बंदे हैं जो नीचे बैठे हुए हैं। इनमें से भी किसी की अहमदाबाद है, किसी की इंदौर है। बाकी पहले गुंडों के थ्रू डराना चाहा कंपनी ने, जब नहीं डरी फिर दूसरा सिस्टम, कानूनी सिस्टम शुरू कर दिया। पर मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं साफ साफ बता देता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। सच के साथ खड़ा हूँ और सच के साथ ही खड़ा रहूँगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। अल्ले पल्ले मेरे कख नहीं है, ठीक है ना। जिथे तक चलना चलो। मशीन पे 2008 से काम कर रहा था, 2008 से काम कर रहा था और मेरी ट्रांसफ़र इन्होंने जो है अहमदाबाद के लिए कर दी है। वहाँ पे कोई इनकी फैक्ट्री नहीं है और मैं वहाँ पे क्या करूँगा जाके।
वहाँ पे मेरी मशीन पे, जिस मशीन पे मैं काम करता हूँ वो मशीनें है नहीं, वहाँ पे है। सभी भाइयों से यही निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हिमाचल सरकार तक पहुंचाएं। अगर हम किसी को पत्र लिख के देते हैं उसका इतना इफेक्ट नहीं होता जितना सोशल मीडिया पे होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को ताकि हमारी सुनवाई हो। और मज़दूरों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वकीलों को दे सके या केस लड़ सके। जो बंदा आज कमाएगा वही खाएगा। जिस बंदे ने 15-20 हज़ार रुपया कमाना है और उसी से बच्चे पालने हैं, उसी से सब कुछ करना है, वो वकीलों को पैसे कैसे दे देगा? आप इस बात पे थोड़ा गौर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पूरी इंडिया में फैलाएं ताकि आज की डेट में हमारे मज़दूरों का कितना शोषण हो रहा है। जब एक सरकारी बंदा किसी सरकारी नौकरी पे लगता है तो उसकी सैलरी क्या रहती है, और एक ITI या कोई डिप्लोमा होल्डर कंपनी रखती है तो उसको कितना मिलता है। हिमाचल में मेरे ख्याल से 11,200 है जो स्टार्टिंग सैलरी रखी गई है, बाकी स्टेटों का मेरे को पता नहीं है। तो हमारी मदद करें, हम सारे हिमाचली हैं। देखो ये सारे लोग जितने भी है 40+ है। अब ये अगर इनकी नौकरी की ये कहाँ जाएंगे? जब तक इंसान जवान होता है तो सारी फैक्ट्रियाँ रख लेती है, जब थोड़ा एज में चला जाता है तो कोई भी कंपनी उसको रखना पसंद नहीं करती। 5-10 बंदों की नौकरी तो चल लग जाएगी, बाकी के बंदे कहाँ जाएंगे? तो हमारी हिमाचल सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है इस तरफ। ये एक GMP टेक्निकल सोल्यूशन का मुद्दा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी कंपनियों में ऐसे ही हो रहा है। अगर एक ने किया तो दूसरी भी करेगी, तीसरी भी करेगी। इससे पहले कुछ ना कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए सरकार को भी, नहीं तो ये सबका रवैया हो जाएगा जो फिर कागजों में लिखा हुआ रह जाएगा कि 70% हिमाचली रखने हैं। जब अब तो वैसे भी ठेके पे ही रख रहे हैं, जब दिल किया निकाल दिया, जब दिल किया रख लिया। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था, ठेकेदार के तो 200-300 बंदों का पता भी नहीं चला कहाँ गए, वो सब कंपनी ने पहले दिन ही बाहर कर दिए थे।